हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम आप सभी के लिए हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आ गए हैं, जो कि आपके सेट के एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। सेट के एग्ज़ाम को हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। और आप सभी को ये पता होगा कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप स्टेट के अंतर्गत संचालित होने वाले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में आप लेक्चरार, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके लिए एक शानदार अवसर है कि सिर्फ और सिर्फ केवल पीजी के आधार पे, मास्टर डिग्री के आधार पे इस एग्ज़ाम में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप देखा जाए तो राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी देखा जाए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। और आज की वीडियो में जिसका अपडेट हम लेके आए हैं, जिस सेट के एग्ज़ाम का अपडेट लेके आ गए हैं, उसका एग्ज़ाम का डेट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। यानी 13 सितंबर 2026 को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और आवेदन करने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का आपको समय सीमा दी गई है। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास नेट भी होता है और पीएचडी भी होता है। लेकिन नेट का डिफ़िकल्टी लेवल और पीएचडी का देखा जाए लंबी समय सीमा से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो आपके पास सेट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है। विदाउट नेट पीएचडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में जिस सेट के एग्ज़ाम का अपडेट लेके आ गए हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। लेकिन बता दें किन किन राज्यों के लिए डायरेक्ट इस सेट के एग्ज़ाम में बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट में सेट के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। जैसे कि पंजाब में नहीं होते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, हरियाणा में नहीं होता है, दिल्ली में नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें कि इस सेट के एग्ज़ाम में देखा जाए सीधे तौर पे राजस्थान के लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पे गुजरात के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब डायरेक्टली तौर पे आप लोग इस सेट के एग्ज़ाम से अफेक्टेड होने वाले हैं, क्योंकि इस सेट के एग्ज़ाम में इस स्टेट का देखा जाए सीधे सीधे जुड़ाव है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे सेट के एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंट अपडेट है इन राज्यों के लिए देखा जाए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सभी राज्यों का देखा जाए बॉर्डर एक साथ लगता है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिवाइज्ड नोटिफिकेशन सेट का 2026 का, और कहाँ से रिवाइज नोटिफिकेशन हुआ है, क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं किस किस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आपको बताएं 2023 के बाद एक लंबे गैप के बाद 2026 में अपडेट आया सेट के एग्ज़ाम का, जिसमें आप केमिकल साइंस हो गया, आप कॉमर्स हो गया, आप देख सकते हैं लाइफ साइंस में अप्लाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं। मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, सोशियोलॉजी, उर्दू, देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल साइंस, विजुअल आर्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, म्यूजिक, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, पर्शियन, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे देखा जाए सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। फिजिकल साइंस, सिंधी, इन्वायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, योगा, पॉपुलेशन एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिंदी, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, होम साइंस, राजस्थानी, संस्कृत, लॉ, और यहाँ तक कि पॉपुलेशन स्टडीज़ जो लोग ज्योग्राफी से मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं। आप सभी को बता दें यहाँ पे 38 सब्जेक्ट्स में अब की बार देखा जाए तो 2026 में नोटिफिकेशन जारी किया गया सेट का, और 2026 में 30 सब्जेक्ट में था, यही 8 सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा यहाँ पे अब अप्लाई आप करके असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं। आपको बता दें राजस्थान से अवेटेड देखा जाए सेट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, रिवाइज्ड देखा जाए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको हम बता दें यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं जो राजस्थान सेट का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है कोटा विश्वविद्यालय, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक हमने अवेलेबल करा दिया। यहाँ पे रिवाइज नोटिफिकेशन 15 जुलाई को जारी कर दिया गया है अगेन। और 15 जुलाई के जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या नई चीज़ें हैं आप सभी को बताने वाले हैं। जो लोग पुराने लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं उनको भी अपडेट होना ज़रूरी है। जो नए लोग अभी पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं, रिजल्ट आ रहा है उनका, उनके लिए भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि अभी वो लोग अप्लाई कर लें। यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं 3/2026 रिवाइज किया गया सेट 2026, और यहाँ पे कोटा का अपडेट है। एज लिमिट कुछ भी नहीं रखा गया है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के बारे में अपडेट किया गया 1500 रुपये। किसी भी अदर स्टेट से हैं या जनरल
SBC OBC कैटेगरी से हैं 1200 रुपये, EWS SBC OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और 750 रुपये अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं। आपको देखा जाए 31 जुलाई तक फॉर्म फिलअप करने का अवसर दिया जा रहा है। 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा 11 बजे से 2 बजे के बिटवीन। और आपको बता दें कि यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक दिया गया है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हैं देखा जाए तो उसका एक ही दिन एग्जाम होने वाला है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे तो आप फंस जाएंगे। एग्जाम एक ही दिन एक ही समय पे होने वाला है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा। और सेट का एग्जाम के बारे में कहा गया है कि इसका सेम सिलेबस, सेम क्वालिफिकेशन, सेम कंडीशन यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ फॉलो किया जाएगा, यूजीसी न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग। हाउ टू अप्लाई, आप सेट के एग्जाम को अलग अलग यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस वजह का अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, जनरल कैटेगरी से है 55%, रिजर्व कैटेगरी से है तो 50% मार्क्स के साथ, पीजी के मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री में है, परसुइंग है, लास्ट ईयर में है, रिजल्ट आपका नहीं आया है एग्जाम के बाद तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडिटी कहा गया है कि ये इसी स्टेट यानी राज्य जिस राज्य से आया है सेट का एग्जाम, यानी कि राजस्थान में ही इसका उपयोग आप कर पाएंगे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। इसके अलावा स्कीम आप टेस्ट देख सकते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम के ही तरह एग्जाम क्लियर कंडक्ट होगा। 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन, सेकेंड देखा जाए पेपर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट पेपर आपका कॉमन जिसमें टीचिंग, रीजनिंग देखा जाए, रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आपका इन्वायरमेंटल पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 आपका देखा जाए आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा मास्टर डिग्री से, और इसमें देखा जाए 3 घंटे का समय दिया जाए। कोई भी देखा जाए यहाँ पर निगेटिव मार्क नहीं है, और हिंदी इंग्लिश में दोनों आपके लैंग्वेज में यहाँ पे एग्जाम होगा। यहाँ पे आपका देखा जाए तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर निगेटिव मार्क्स नहीं अवेलेबल है। सिलेबस CSIR और यूजीसी नेट का आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुभ।